हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे पिछले 2 वीडियो पे इतना सारा सपोर्ट किया। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसा बनाने का ट्राई किया था एंड इट वाज जस्ट गुड। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू, आई एम नॉट अ काउंसलर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो टेकिंग एडमिशन दिस ईयर। सो ये जस्ट एक डिस्कशन टाइप का वीडियो है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First of all, today I'm going to discuss about what are the college preferences for the students who have the rank between like up to 3 lakhs. तो उनके लिए बेस्ट प्रेफरेंस क्या होगा, आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। एंड अब यहाँ पे जो लोग ये पूछेंगे कि यार 3 से ऊपर का क्या, तो मैंने पिछले वीडियोस में ये सब बता चुका है, तो आप वो लोग वो चीज़ वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो फॉर टुडे दैट इज 1 to 3 lakh, I have segregated this PDF as you can see. As always, I have segregated this period. I have segregated this PDF. Sorry, I have segregated this PDF. उत्तर प्रदेश, बिहार एंड हरियाणा। अब यहाँ पे एज यूजुअल, अगर आपको बिहार में नहीं जाना है तो आप ये वाला कॉलम काट दीजिए, अगर आपको हरियाणा में नहीं जाना है तो आप ये वाला कॉलम काट दीजिए, और अगर आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश में जाना है, दैट इज बिहार एंड हरियाणा को छोड़ के, तो ऑफ कोर्स आप सिर्फ इतने पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को नजरअंदाज कर दीजिए। अब उत्तर प्रदेश में भी हम लोग कैसे डिसाइड करें, क्योंकि लाइक 31 कॉलेजेस है और जिनका रैंक 1 से 3 लाख के बीच में, उनके लिए तो इस बार ऐसा है कि कोई भी कॉलेज मिल सकता है, तो उम्मीद इस बार सबको है। तो वो 31 कॉलेजेस को अरेंज कैसे करें, उसके लिए सबसे पहले एज यूजुअल आपको अपना बजट डिसाइड करना है। अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट है कि मैं 80 के ऊपर नहीं जा सकती, तो फिर ये सब कॉलेज को आपको काटना पड़ेगा। फिर आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस में ये ऑप्शन बचता है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आपके लिए फिर सिर्फ ये 4 कॉलेज है। आपके लिए यहाँ पे देखिए, जो मैंने इसमें बताया था, ये 3 to 4 रैंक वाले का, ये तीनों भी आपके लिए है, लेकिन ये सब फिर आपके रैंक को शोभा नहीं देगा, वो बात है। तो आप प्रेफरेंस लिस्ट में वो ये जो मैंने फर्स्ट वाले में बताया, किधर गया, हाँ, ये चारों को आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। ठीक है, तो ये मैंने किया है 70 to 80 के लिए, केडी मथुरा, हिंद सीतापुर, यूनाइटेड एंड सरस्वती हापुड़। लेकिन फिर आप लोग बोलेंगे कि यार इसका तो ऑफिशियल बजट 60-80 है, 71 है, तुमने इसको 70 से 80 के बीच में क्यों रख दिया? क्योंकि जानते हैं कि यूपी में हिडन बजट होता है, तो हम लोग अगर एक्स्ट्रा 10 चलो फिर भी बहुत, इन स्टार्टिंग के इन सब कॉलेजेस में एक्स्ट्रा 10 बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी लाइक सेफ साइड में लेकर चलने में क्या प्रॉब्लम। 5 लाख बच ही गया तो हमारा ही होगा लास्ट ईयर, ऐसा तो नहीं कि कोई उठा कर ले जाएगा। तो वही है, ये केडी मथुरा, हिंद सीतापुर, यूनाइटेड एंड सरस्वती हापुड़। अबाउट केडी मथुरा, इट इज मैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि इसका क्या कट ऑफ जाएगा, कितने बच्चे लेते हैं नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग के दिमाग में ना बैक ऑफ द माइंड ये बॉन्ड वाला डर हो गया है कि यार केडी मथुरा और जो यूनाइटेड है ये भी फीस नहीं बढ़ाया, यार फीस नहीं बढ़ाया तो हो सकता है कि ये लोग बॉन्ड साइन करवा दे। तो ये डर मेरे भी मन में है, सबके मन में ये डर है, और ये डर कोई भी क्लैरिफाई नहीं कर सकता सिवाय कॉलेज मैनेजमेंट के। भगवान कॉलेज मैनेजमेंट को बुद्धि तो बॉन्ड ना करे प्लीज। तो ये था केडी मथुरा, हिंद सीतापुर, यूनाइटेड, सरस्वती हापुड़। अब ये सबका कट ऑफ, अब इसमें बहुत लोग कमेंट्स में मुझसे ये पूछते हैं कि यार बताओ मेरा 133 के लाख रैंक है, तो मुझे केडी मथुरा मिलेगा कि नहीं। यार पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिला, क्योंकि देखो 163 पे कट ऑफ पिछली बार क्लोज हुआ है, तो अगर तुम्हारा 163 से ज्यादा है, या फिर मान के चलो कि 150 या फिर 130, 120 भी है, तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल मामला है। क्योंकि हम जितना भी देख रहे हैं ना, तो तुम भी मेरे कमेंट्स में जाके देखो, सब लोग केडी 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 करें, मतलब केडी का बहुत ज्यादा हाइप है इस बार। तो पता नहीं इसका कट ऑफ लाइक 1 लाख के अंदर जाएगा या फिर 1.2 1.3 पे रहेगा, तो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल दिस ईयर। एंड देन अगेन मैंने यहाँ पे गोरखनाथ लिख दिया है 80 के 90 के बीच में, लेकिन ये 70 to 80 के बीच में ही आएगा, क्योंकि फिर मैंने रिसर्च किया प्रॉपर, तो गोरखनाथ में हिडन फीस के नाम पे लाइक इट्स 0। लेकिन वही है कि अगर आपका 4 साल का या 5 साल का खर्चा होगा, लाइक खर्चा तो हो गया ना पॉकेट मनी, तो वो 80 में चला जाएगा, मतलब वो 80 में चला जाएगा, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखना प्रीफर किया। बाकी गोरखनाथ इज टॉप नॉच, वो चीज़ है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे 80 to 90 के बीच में। गोरखनाथ का कट ऑफ आप देख लो, जीएस हापुड़ का कट ऑफ देख लो, हेरिटेज एंड रामा हापुड़, और ये है इसका ऑफिशियल बजट। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दिस इज द ऑफिशियल बजट जो वो लोग अपने प्रोस्पेक्टस में लिखते हैं। अनऑफिशियल कितना जाएगा वो तो परमात्मा ही बता सकता है, ये चीज़ है। तो प्रॉपर रिसर्च कर लो, ठीक है। उसके बाद जो बहुत सारे लोग हैं जो कि 90 के अप्रॉक्स अपना बजट अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए वी हैव शारदा एज अ ऑप्शन, रामा कानपुर, मुजफ्फरनगर, हिंद बाराबंकी, नोएडा इंटरनेशनल, रोहिला खंड एंड एसआरएम। यहाँ पे एक हिडन फीस का हम बता देते हैं, जहाँ तक हमको पता चला है तो रोहिला खंड में बहुत ज़्यादा हिडन फीस, एंड हिडन फीस में मतलब एज सच स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, और अगर थोड़ा सा भी तुम बदमाश हो देन फाइन्स लगेंगे। सो फाइन्स के लिए रेडी रहो। तो फाइन्स मिला के रोहिला खंड का बजट 1 CR के ऊपर आराम से चला जाएगा, नो डाउट। एंड एसआरएम बरेली का तो ऑफिशियली 1 CR हो गया है, ठीक है। ये था द कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश। ओके, देन वी हैव कॉलेजेस इन बिहार।
आपके लिए बेस्ट जिनका 3 लाख के अंदर है, उनके लिए बेस्ट कॉलेज इन बिहार इज कटिहार मेडिकल कॉलेज एंड देन किशनगंज मेडिकल कॉलेज। कटिहार मेडिकल कॉलेज, लेट मी टेल यू, चेंज द कलर ऑफ द पेन। कटिहार मेडिकल कॉलेज जो है ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी है, किशनगंज मेडिकल कॉलेज जो है ये एक सिख माइनॉरिटी है। तो जो भी मुस्लिम माइनॉरिटी वाले, अरे यार मैंने यहाँ पे कट ऑफ नहीं लिखा, एक मिनट। कटिहार का जहां तक मुझे याद है तो ये 163 के समथिंग गया था एंड किशनगंज का 183 के समथिंग गया था। मतलब कि अगर आपका 1,60,000 समथिंग है तो कटिहार मिल जाएगा, अगर किशनगंज आपका 1,80,000 के करीब है तो किशनगंज के ऑप्शंस बनते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात बोलूंगी कि इस बार यूपी में फीस बढ़ा है, तो अगर बच्चे यूपी से बिहार में शिफ्ट होते हैं तो आपको देखने को मिल सकता है कि ये जो कटिहार का बजट कट ऑफ 160 गया था, ये कहीं 130 ना चला जाए। ठीक है, ये सब तो मेरिट लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। एंड देन किशनगंज का क्या पता 180 गया था, इस बार 160 चला जाए। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए, लेकिन यहाँ का बजट अच्छा है। ठीक है, बिहार का बजट अच्छा और ऐसा है कि बिहार में हिडन चार्जेस नहीं लगता है, तो आपका जो ऑफिशियल बजट है वही रहेगा। लेकिन बहुत लोग जो है वो ट्यूशन फीस देख लेते हैं एंड हॉस्टल फीस नहीं देखते। भाई बिहार में हॉस्टल चार्जेस बहुत हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगते हैं और वो प्रॉपर मेंशन रहता है प्रोस्पेक्टस में, तो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे देखो कटिहार में 12.5 लाख ट्यूशन फीस है, लेकिन 2.3 इज द हॉस्टल चार्जेस प्लस 50K इज द मिसलेनियस। देन फॉर द किशनगंज 9.6 lakhs is the tuition fees, 3 lakhs is the hostel fees and 2 lakhs is for miscellaneous and transportation। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। देन फॉर हरियाणा का मैं बोलना चाहूंगी, एक आदेश मेडिकल कॉलेज है, उसका कट ऑफ आप देख लो 193 के आसपास है। तो अगर आपको यूपी में नहीं लेना है, अगर आपको अपने नेटिव स्टेट में रहना, दैट इज हरियाणा, देन दिस इज अ गुड ऑप्शन। बाकी कॉलेज कैसा है नहीं और तो वो तो खुद से रिसर्च कर लो, क्योंकि मुझे हरियाणा एंड ये सब का लेना नहीं था तो मैंने उतना रिसर्च नहीं किया। बस मैं कट ऑफ एंड क्या उन लोग का फीस है वो सभी की हो, तो उतना इंटरनल डिटेल्स मुझे हरियाणा के बारे में पता नहीं है। और हाँ, हरियाणा में ये यहाँ पे प्लीज सी कि ट्यूशन फीस पे 7.5% ऑफ द इंक्रीमेंट है पर ईयर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 12 into 4.5 आप कर लो और उससे ट्यूशन फीस अंदाजा लग जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइक सेकेंड ईयर में इंक्रीमेंट होगा, 12 लाख ही नहीं रहेगा, कुछ आगे हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर में और बढ़ेगा, वो चीज़ है। तो ये था मेरा बिटवीन 1 लाख to 3 लाख। अब यहाँ पे आते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ उन्हीं के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिनका क्लोजिंग रैंक आप ये देख लो, ये है, क्योंकि 2024 में जो छत्तीसगढ़ का क्लोजिंग रैंक गया था वो 2,64,000 गया था। ठीक है, एंड छत्तीसगढ़ लोग हाइप अप करके रखे हैं। छत्तीसगढ़ जो है ना, कहते हैं छुपा हुआ घुसा हुआ है, वो छुपा हुआ है लिटरली। वहाँ का इतना महीन डिटेल्स है ना जो कि आइडिया नहीं लग पाता। जैसे कि जब हम अपने लिए वहाँ के लिए देखें तो मुझे पता चला कि भाई छत्तीसगढ़ में भयंकर रिजर्वेशन है। मतलब वो अपने आप को ओपन स्टेट दिखाते हैं बट वो ओपन स्टेट रियलिटी में है नहीं, मतलब भयंकर रिजर्वेशन। आप ये समझ लो, आप ये देखो ना कि पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में नॉन छत्तीसगढ़ियों के लिए ओनली 122 सीट्स है। उस 122 सीट्स में भी 37 इज रिजर्व्ड फॉर गर्ल्स, मतलब बॉयज के लिए सिर्फ 85 सीट्स ही बचते हैं और इन 85 सीट्स में भी गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती है। तो लड़कों थोड़ा संभल के। और इसका ट्यूशन फीस देख के मत जाना, लोग ट्यूशन फीस देख लेते हैं 7.5 लाख है भाई, इसका अदर चार्जेस देखो हॉस्टल एंड मिसलेनियस मिला के। ठीक है, तो आपको अगर जाना है तो जाओ, वरना ठीक है। और हाँ, छत्तीसगढ़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे 1 साल के ट्यूशन फीस की बैंक गारंटी लगती है। अब बैंक गारंटी क्या है? बैंक गारंटी ये है ना कि बैंक एक टाइप से कुछ लेटर या इन्फॉर्मेशन लिख के देता है कॉलेज को आपके सपोर्ट में कि हाँ अगर ये फीस नहीं दे पाया लास्ट ईयर का तो मैं दूंगा। अब ऑफ कोर्स बैंक तो हमारे पापा का नहीं है तो वो तो ऐसे लिख के देगा नहीं, तो चाहे तो आपको वहाँ पे एफडी अपना जमा कराना पड़ता है या फिर कोई जमीन का पेपर गिरवी रखना पड़ता है, तब वो बैंक गारंटी देता है। ठीक है, तो ऐसा चीज़ है, ये चीज़ है। अब जो लोग यहाँ पे 3 लाख के ऊपर वाले आए थे, आप देख लो, मैं लेके आई हूँ PDF एक बार और मैंने इसको अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो ये मैंने मोर देन 5 लाख के लिए भी बनाया था, तो ये सब यहाँ है। ठीक है, और यार प्लीज तुम लोग को अच्छा लगा ना मेरा वीडियो, तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। एंड अंकल आंटी आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप लोग को पसंद आया ना मेरा वीडियो, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स है वो अंकल आंटी लोग भी है, वहाँ पे दिखाता है। सो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इससे मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा। सो प्लीज 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 एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।